Hello everyone. In this video, we will continue the line by line explanation in Hindi of class 10 English chapter 2 Nelson Mandela Long Walk to Freedom part 2। पार्ट 1 में हमने देखा कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में अपने शपथ ग्रहण समारोह का वर्णन किया है। इसमें रंगभेद के अंत तथा स्वतंत्रता और लोकतंत्र की नई शुरुआत का वर्णन किया गया है। चलिए अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings। कुछ ही क्षण बाद हमने सभी ने आश्चर्य और सम्मान के साथ ऊपर देखा। दक्षिण अफ्रीका के जेट विमान, हेलीकॉप्टर और सैनिकों को ले जाने वाले विमान यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर पूर्ण गठन में तेज आवाज के साथ उड़ रहे थे। ऑ मतलब आश्चर्य, स्पेक्टेकुलर एरे यानी शानदार दृश्य, ट्रूप कैरियर्स मतलब सैनिकों को ले जाने वाला वाहन या विमान, रोड यानी गर्जा, फॉर्मेशन मतलब गठन। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ pinpoint precision and military force but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected। यह केवल सेना की सटीकता और शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि लोकतंत्र और नई स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से चुनी गई सरकार के प्रति सेना की निष्ठा का भी प्रमाण था। पिन पॉइंट प्रेसिशन यानी अत्यंत सटीकता, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब प्रदर्शन, लॉयल्टी यानी निष्ठा, फेयरली इलेक्टेड यानी निष्पक्ष रूप से। ओनली मोमेंट्स बिफोर the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। कुछ ही क्षण पहले दक्षिण अफ्रीकी रक्षा बल और पुलिस के सर्वोच्च जनरल, जिनकी छाती पुराने दिनों के पदकों और रिबनों से सजी हुई थी, उन्होंने मुझे सलामी दी और अपनी वफादारी की शपथ ली। बेडेक्ड यानी सजाया हुआ। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी। मुझे यह अच्छी तरह याद था कि कुछ वर्ष पहले यही लोग मुझे सलामी देने के बजाय गिरफ्तार कर लेते थे। अनमाइंडफुल यानी भूला नहीं था, मतलब अच्छी तरह से याद था। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अंत में इम्पाला जेट विमानों के एक समूह ने नए दक्षिण अफ्रीकी ध्वज के काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंगों की धुएं की लकीर आकाश में छोड़ दी। शेवरन मतलब वी आकार का सैन्य चिन्ह, ट्रेल मतलब लाइन या रेखा। द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आर 2 national anthems and the vision of whites singing
Khosi Sikelel e Africa, and blacks singing the stem, the old anthem of the Republic. मेरे लिए यह दिन हमारे दोनों राष्ट्रगानों के बजने से प्रतीकात्मक बन गया। श्वेत लोग खोसी सिकेलेल ई अफ्रीका गा रहे थे और अश्वेत लोग दी स्टेम गा रहे थे, जो गणराज्य का पुराना राष्ट्रगान था। खोसी सिकेलेल ई अफ्रीका is the title of a famous South African anthem meaning God bless Africa. This stem was the old national anthem of South Africa. दक्षिण अफ्रीका का पुराना राष्ट्रगान। Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. यद्यपि दोनों ही समूह उस राष्ट्रगान के शब्द नहीं जानते थे जिससे वे पहले घृणा करते थे, लेकिन शीघ्र ही वे उसे पूरी तरह याद कर लेंगे। लिरिक्स यानी गीत के बोल, डिस्पाइज्ड मतलब घृणा करते थे। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विथ अ सेंस ऑफ हिस्ट्री। शपथ ग्रहण के दिन मैं इतिहास की भावना से अभिभूत था। ओवरवेल्म्ड मतलब भावनाओं से अभिभूत था। In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned peoples of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of their own land. 20वीं शताब्दी के पहले दशक में एंग्लो बोर युद्ध के कुछ वर्षों बाद और मेरे जन्म से पहले दक्षिण अफ्रीका के श्वेत लोगों ने अपने मतभेद भुलाकर आपस में समझौता कर लिया और अपने ही देश के अश्वेत लोगों पर नस्लीय प्रभुत्व की व्यवस्था स्थापित कर दी। इरेक्टेड मतलब स्थापित किया। रेशियल डोमिनेशन यानी जातीय वर्चस्व। बिटर एंग्लो बोर वॉर यानी ब्रिटिश और बोर लोगों के बीच लड़ा गया भीषण एंग्लो बोर युद्ध। आगे बढ़ते हैं। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन। उनके द्वारा बनाई गई यह व्यवस्था दुनिया के सबसे कठोर और अमानवीय समाजों में से एक का आधार बन गई। हार्शेस्ट मतलब सबसे कठोर, इनह्यूमन यानी अमानवीय। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of all peoples regardless of the color of their skin. अब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जब मैं अपने जीवन के 8वें दशक में था, यह व्यवस्था हमेशा के लिए समाप्त कर दी गई और उसकी जगह ऐसी व्यवस्था स्थापित की गई थी जो सभी लोगों के अधिकारों और स्वतंत्रता को उनकी त्वचा के रंग की परवाह किए बिना मान्यता देती थी। ओवरटर्न्ड यानी समाप्त कर दिया। फॉरएवर मतलब हमेशा के लिए। रिकॉग्नाइज्ड यानी मान्यता दी। राइट्स मतलब अधिकार। रिगार्डलेस यानी बिना परवाह किए। आगे बढ़ते हैं। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल sacrifices of thousands of many people
whose suffering and courage can never be counted or repaid. यह दिन मेरे देश के हजारों लोगों के अकल्पनीय त्याग और बलिदानों के कारण संभव हो पाया था। उनके कष्ट और साहस का बदला कभी नहीं चुकाया जा सकता। अनइमेजिनेबल यानी अकल्पनीय, सैक्रिफाइस यानी त्याग, रीपेड मतलब चुकाया। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव on so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. उस दिन और इससे पहले भी कई बार मुझे ऐसा महसूस हुआ था कि मैं उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का केवल प्रतिनिधि हूँ जिन्होंने मुझसे पहले संघर्ष किया था। पेट्रियट्स यानी देशभक्त। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी। ऐसा लगा कि महान और सम्मानित देशभक्तों की वह लंबी श्रृंखला मेरे साथ समाप्त नहीं हुई, बल्कि मेरे माध्यम से फिर से आगे बढ़ गई। नोबल लाइन यानी श्रेष्ठ लोगों की श्रेणी। I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices and wrought. मुझे इस बात का दुख था कि मैं उन सभी का धन्यवाद नहीं कर सका और वे भी अपने बलिदानों का परिणाम अपनी आंखों से नहीं देख सके। रॉट यानी किया या उत्पन्न किया। आगे बढ़ते हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। रंगभेद की नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों के दिलों पर गहरा और स्थायी घाव छोड़ दिया। लास्टिंग वुंड मतलब स्थायी घाव। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. हम सभी को शायद कई पीढ़ियों तक उस गहरे दर्द से उबरने में समय लगेगा। रिकवरिंग यानी उबरना, प्रोफाउंड हर्ट यानी गहरी पीड़ा। But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthulis, the Yusuf Dadus, the Bram Fishers, the Robert Sobukwe of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may नेवर बी नोन अगेन। लेकिन अत्याचार और क्रूरता के उन वर्षों का एक अनचाहा परिणाम भी हुआ। उसने हमारे समय के ओलिवर टेम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथली, यूसुफ दादू, ब्रैम फिशर और रॉबर्ट सोबुक्वे जैसे असाधारण व्यक्तित्वों को जन्म दिया। ऐसे साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता वाले लोग शायद फिर कभी पैदा ना हो। ब्रूटैलिटी यानी क्रूरता, ऑपरेशन मतलब अत्याचार, अनइंटेंडेड यानी अनजाने में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी असाधारण, विजडम मतलब बुद्धिमत्ता, जनरोसिटी यानी उदारता। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. संभव है कि चरित्र की ऐसी महान ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए दमन की इतनी गहराइयों से गुजरना पड़ता हो। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that
its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. मेरा देश अपनी धरती के नीचे छिपे खनिजों और बहुमूल्य रत्नों से समृद्ध है, लेकिन मैं हमेशा से जानता हूँ कि उसकी सबसे बड़ी संपत्ति उसके लोग हैं, जो सबसे शुद्ध हीरो से भी अधिक श्रेष्ठ और सच्चे हैं. ग्रेटेस्ट वेल्थ यानी सबसे बड़ी संपत्ति, फाइनर एंड ट्रूअर मतलब अधिक श्रेष्ठ और सच्चा. आगे बढ़ते हैं. इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई अर्नड द मीनिंग ऑफ करेज. इन्हीं संघर्ष करने वाले साथियों से मैंने साहस का वास्तविक अर्थ सीखा. टाइम एंड अगेन आई हैव सीन men and women risk and give their lives for an idea. मैंने बार बार पुरुषों और महिलाओं को एक आदर्श के लिए अपनी जान जोखिम में डालते और बलिदान देते देखा है. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. उन्होंने ऐसी शक्ति और कठिन परिस्थितियों से उबरने की क्षमता दिखाई जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती. टॉर्चर यानी यातना, डिफाइज मतलब विरोध करता है, रेजिलेंस यानी विपरीत परिस्थितियों से उबरने की क्षमता. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. मैंने सीखा कि साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है, बल्कि डर पर विजय पाना है. ट्रायम्फ ओवर इट यानी उस पर विजय प्राप्त करना. द ब्रेव मैन इज नॉट he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. बहादुर वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है. कॉन्कर्स यानी जीतता है. No one is born hating another person because of the color of his skin और his background और his religion. कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी दूसरे व्यक्ति से उसकी त्वचा के रंग, उसकी पृष्ठभूमि या उसके धर्म के कारण नफरत नहीं करता. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. लोगों को नफरत करना सिखाया जाता है, और यदि उन्हें नफरत करना सिखाया जा सकता है तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मनुष्य के हृदय में नफरत की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक रूप से आता है. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. जेल के सबसे कठिन दिनों में भी जब मेरे साथी और मैं अपनी सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक पहुंच चुके थे, तब भी मुझे किसी न किसी प्रहरी में मानवता की एक छोटी सी झलक दिखाई देती थी. शायद वह केवल एक पल के लिए होती थी, लेकिन वह मुझे आश्वस्त करने और आगे बढ़ते रहने के लिए पर्याप्त थी. ग्रीमेस्ट यानी सबसे कठिन या भयानक, ग्लीमर ऑफ ह्यूमैनिटी यानी मानवता की झलक. आगे बढ़ते हैं. मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड. मनुष्य की अच्छाई एक ऐसी लौ है जिसे कुछ समय के लिए छिपाया जा सकता है, लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता.
एक्सटिंग्विश्ड यानी समाप्त करना या बुझाना, गुडनेस यानी अच्छाई, रीएश्योर यानी आश्वस्त करना। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।